हाँ देखिए, 10th क्लास की त्रिकोणमिति आज चालू करने जा रहे हैं। तो देखिए त्रिकोणमिति होती क्या है, एकदम बेसिक से आपको पूरा सिलेबस इसमें मिलेगा। आज इसका जो है हम परिचय और कुछ उदाहरण देखेंगे, इसके बाद एक्सरसाइज भी एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो देखिए समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं, 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, वो आपको याद रखने हैं। पहला जो होता है तो वो साइन होता है, दूसरा जो होता है वो कॉस होता है, और तीसरा जो होता है वो टेन होता है। इसके बाद चौथा जो होगा वो कॉसेक होगा और सेक होगा, फिर इसके बाद कॉट होगा। आपको इस तरह याद रखना है कि साइन कॉस टेन ये तीनों आपस में भाई हैं, ये तीनों आपस में क्या है, भाई हैं, और ये जो इनके हैं इनके विरोधी हैं। तो भाई ये जो काम करते हैं तो इनके विरोधी इनका उल्टा काम करेंगे। जैसे मान लो मैं कहूंगा कि साइन थीटा बराबर, मान लो इसको कहते हैं थीटा, ये याद रखना। थीटा का मतलब यहाँ पर कोई कोण होगा। जैसे मान लो आपसे कहेगा कि भाई साइन थीटा का मान 4/5 है, तो तुरंत इसका जो विरोधी है वो कहेगा नहीं, इसका मान जो है 5/4 होगा, तुरंत इसका विरोध करेगा, इसका उल्टा कर देता है वो। तो ये याद रखना है, ये साइन कॉस टेन जो होते हैं इनके विरोधी ये तीन होते हैं, ये भी आपको याद रखना है कि साइन थीटा का विरोधी कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का विरोधी सेक थीटा, ये सब याद रखना है। तो आइए देखो समझते हैं इनके बारे में। तो पहले इसके बारे में ये समझिए कि भाई कुछ फार्मूले हैं, ध्यान दीजिएगा, इतनी चीज तो आप लिख लेंगे ये कि ये आपको याद रखने हैं त्रिकोणमिति में। ठीक, इसके बाद देखो कुछ फार्मूले हैं। जैसे मैं पहला फार्मूला अगर आपको बताना चाहूं कि भाई ये बताइए कि साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा होता है। एक के बटे में कोई भी संख्या, कोई भी वस्तु आ जाए तो हमेशा उल्टा माना जाता है, यानी साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा। अगर इसी का उल्टा निकालना चाहूं कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे 1/साइन थीटा। इसी प्रकार अगला फार्मूला कॉस के लिए देखेंगे। कॉस के लिए देखते हैं, अगर हम कहेंगे कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, इसका विरोधी कौन है, कॉस का, सेक है ना, तो 1/सेक थीटा कह दोगे। अगर मैं इसी का उल्टा करूं यानी सेक थीटा का मान निकालूं, तो इसी का उल्टा कॉस है तो 1/कॉस थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये फार्मूले निकले हैं। इसी प्रकार आगे देखिए, अगर मैं बात करूंगा तीसरे नंबर में कि भाई आप टेन थीटा का मान निकालिए, टेन थीटा बराबर इसका उल्टा कौन होता है, कॉट होता है, तो 1/कॉट थीटा हो जाएगा। और अगर कॉट थीटा का मान निकालूं तो 1/टेन थीटा हो जाएगा। ये आपको पूरा याद रखना है, कुछ फार्मूले ये यूज होंगे जिनको आपको रखना है। अब देखिए इसके बाद जो है हम अगला फार्मूला और देखेंगे। अभी इनका यूज कहां पर है वो बताया जाएगा, ठीक है, जब एग्जाम्पल आएंगे तो हम आप सब लोगों को बताएंगे। इसके बाद अगला फार्मूला देखते हैं। अगला इसका फार्मूला क्या है, तो ध्यान देना। अगला फार्मूला ये कहता है, जो मैं अगला नोट करवाऊंगा, तो ध्यान देना, त्रिकोणमिति में हमेशा जो है समकोण त्रिभुज का यूज होता है। हमेशा कौन से त्रिभुज का यूज होता है, हमेशा ये समकोण त्रिभुज का यूज होता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका कोई भी एक कोण 90 अंश का हो उसको समकोण कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज में देखो, ये जो रेखा है जो खंबे जैसे खड़ी है इसको कहते हैं लंब, ठीक है। जो ये नीचे की जो आधार रेखा है इसको कहते हैं आधार, ठीक है। ये क्षैतिज रेखा गई है इसको आधार बोलते हैं। और ये जैसे सीढ़ी जैसे लगी है, आपको सीढ़ी जैसे दिख रही होगी कि यहां से कोई सीढ़ी लगा दी गई है, उसको कहते हैं कर्ण।
अब देखिए इनके आधार पर इनके मान क्या होंगे साइन थीटा कॉस थीटा के। तो ध्यान दीजिएगा कि भाई साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अगर मैं इसी का उल्टा जो होता है इसका विरोधी है उसका मान अगर निकालना चाहूं कौसेक थीटा का, तो ये तो हमेशा इसका विरोध करेगा ना। ये कह रहा है लंब बटे कर्ण होता है तो ये क्या कहेगा भाई कर्ण बटे लंब होता है, इसका विरोधी है ये। दूसरा देखिए अगर मैं कहूं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है तो इसमें होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इसी का विरोधी का अगर मान निकालूं यानी सेक थीटा का तो इसी का उल्टा होगा कर्ण बटे आधार। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तीसरा जो फार्मूला है वो टेन वाला है। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। और इसी का विरोधी जो है कॉट थीटा जो होता है वो आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब। अब समझिए अब इनको याद कैसे किया जाएगा कि भाई साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। एक छोटा सा फार्मूला आपको बताता हूं, एक छोटी सी ट्रिक है। आप ये लाल बटे कक्का याद रखिए बस, ये लाल बटे कक्का ये तो आप याद रख सकते हैं लाल बटे कक्का। तो देखो तीनों भाई कौन कौन से हैं भाई साइन है और कौन है कॉस है और तीसरा इसी का भाई कौन है टेन है। और इनके विरोधी जो मैंने बताया था वो कौन है भाई कौसेक, यहां पर हो गया सेक और यहां पर हो गया कॉट। अब देखिए साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण, ये लिखा है लंब बटे कर्ण होगा लंब बटे कर्ण। शॉर्टकट में लंब को एल कहते हैं और कर्ण को के कहते हैं। तो साइन थीटा का मान निकालना चाहे तो लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का मान निकालना चाहे तो आधार बटे कर्ण, ये लिखा है कॉस थीटा का मान आधार बटे कर्ण। टेन थीटा का मान निकालना चाहेंगे तो लंब बटे आधार, ये लिखा है लंब बटे आधार। ये बात समझ में आ गई होगी। अब इनके जो विरोधी हैं अगर उनका मान निकालना चाहे तो आप उल्टा करके लिखो, जैसे कौशिक का मान निकालना है तो कर्ण बटे लंब, सेक का निकालना है तो कर्ण बटे आधार, कॉट का निकालना है तो आधार बटे लंब। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इन फार्मूलों का यूज कैसे होगा ये समझेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं उसके आधार पर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल में मैं एक क्वेश्चन देता हूं। एक एग्जाम्पल मैंने कह दिया कि यदि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है, 4/5 है तो कॉस थीटा और तथा टेन थीटा के मान क्या होंगे, क्या होंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने आया। ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम पे आएंगे। तो ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखो इसको सॉल्यूशन देखेंगे कैसे। सबसे पहले ऐसे सवाल करने के लिए मैंने बताया है कि इसमें समकोण त्रिभुज का यूज होगा। तो ध्यान देना अगर साइन थीटा का मान कितना दिए है हमको सवाल में, साइन थीटा बराबर 4/5 दिए है ना, और साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण, ये होता है लंब बटे कर्ण। तो अगर हम चित्र बनाए समकोण त्रिभुज ऐसे करके तो ये बताइए इसमें लंब कौन सी भुजा है, ये वाली भुजा है। तो लंब का मान कितना दिए 4 दिए, कर्ण कितना दिए 5 दिए, ये कर्ण होता है। हमें कौन सी भुजा नहीं पता, हमें ये आधार भुजा इसमें नहीं पता, क्योंकि समकोण त्रिभुज में तो तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए ना। तो देखो तीनों भुजाओं में एक संबंध होता है, एक फार्मूला होता है। वो आप फार्मूला यहाँ पर देखो मैं लिखता हूं, उसको आप लिख भी लेंगे।
अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, उसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि भाई जो कर्ण स्क्वायर होता है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। ये छोटा सा फार्मूला है। तो हमको देखो सूत्र चित्र में कर्ण कितना है, 5 है, तो हमने कर्ण की जगह 5 रख दिया, 5 का स्क्वायर होगी। लंब हमको पता है 4, 4 का स्क्वायर रख दिया। आधार हमको निकालना है, तो ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, और प्लस आधार स्क्वायर 16 इधर आएगा, तो 25 माइनस 16 हो जाएगा, और बराबर आधार स्क्वायर। 25 में 16 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो आधार स्क्वायर बराबर 9 हो गया। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि आधार स्क्वायर बराबर 9, तो 25 में 16 जाएगा तो 9 बचेगा। अब किसी भी संख्या से स्क्वायर जब हटाया जाता है तो रूट लग जाता है, अंडर रूट, तो एक बराबर हो जाएगा, इससे स्क्वायर हटा रहे हैं तो अंडर रूट 9, और अंडर रूट 9 का मान आपको पता होना चाहिए कि 3 होता है। तो हमने निकाल लिया कि आधार जो होगा वो 3 आ गया। इस सूत्र का प्रयोग करके हमने आधार आसानी से निकाल लिए। अब हमको जिनके मान चाहिए उनके मान पता करते हैं। तो देखो हमें पहले कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो कॉस थीटा बराबर मैंने सूत्र बताया है अभी अभी कि भाई आधार बटे कर्ण होता है, और आधार आपको पता हो गया है, कितना है आधार 3 है, और कर्ण कितना इसमें 5 है, तो ये आपका एक आंसर हो गया। इसके बाद टेन थीटा का मान ज्ञात करना है, तो टेन थीटा बराबर लगाएंगे, क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब हमको पता है कि भाई 4 है, और आधार कितना है 3 है। तो इस तरीके से हमने इन सवालों को आसानी से हल किया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके इस सूत्र के अनुसार होंगे। जब ये फार्मूले पढ़ेंगे तो उनके अनुसार ऐसे सवाल आते हैं। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं कि अगर आपको दे दिया जाए, मान लीजिए मैंने आपको यहां पर दे दिया कोई भी मान, ठीक है, यहां पर हमने आपको मान दे दिया कि यदि टेन थीटा बराबर 1, टेन थीटा बराबर मैंने दे दिया 1, तो कहेगा साइन थीटा तथा कॉस थीटा के मान ज्ञात करो। ये अगले एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हमको देखो क्या दिए हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको दिए है कि टेन थीटा बराबर, क्योंकि टेन थीटा बराबर हमको 1 दिए है। अब आप जानते हैं कि टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। लाल बटे कक्का से आप याद कर सकते हैं कि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब देखो इसके बटे में तो कोई संख्या नहीं है, तो बटे में 1 लगाया जा सकता है, तो लंब भी 1 होगा, आधार भी 1 होगा। अगर हम चित्र बनाएंगे तो यहां पर देखिए लंब 1 है और आधार 1 है। हमको कौन सी भुजा नहीं पता, कर्ण नहीं पता, तो बस हम सीधा पाइथागोरस प्रमेय को याद करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से तो बस पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर दीजिए कि भाई कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर, आधार भी 1 है तो 1 का स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना, और यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो मैंने अभी बताया कि स्क्वायर हटाने पर उधर अंडर रूट लग जाता है, तो अंडर रूट 2, यानी कर्ण का मान हमारा अंडर रूट 2 आया। बस जहां तीनों भुजाएं पता हो जाए तो चाहे जिसके मान पूछे आसानी से निकाल सकते हैं। देखो पहले साइन थीटा का मान पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर साइन थीटा बराबर लिखेंगे लंब बटा कर्ण, यही फार्मूला होता है। तो लंब हमको पता है कि 1 है, और कर्ण हमको पता है कि अंडर रूट 2 है, तो एक आंसर आपका ये हो गया। अब कॉस थीटा बराबर कितना होता है, तो ये आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार आपका 1 है,
और कर्ण आपका √2 है, तो इसका मान ये हो गया। तो इस तरीके से इन सवालों को हमने बहुत आसानी से सॉल्व किया। तो अब इसके आगे प्रश्नावली जो आपको चालू होगी वो अगले वीडियो में आपको हम बताते हैं कि कैसे एक एक सीरियल से क्वेश्चन करवाएंगे। और